उर्दू दुनिया के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सियासत में दोबारा धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है? तहलका खीज इंकिशाफ सामने आ गया। हुकूमती सफों में हलचल मच गई। नून लीगी रहनुमा ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि शरीफ खानदान की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली, जिसके बाद नवाज शरीफ मजीद मुश्किल में आ गए। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पार्टी को दोबारा फाल बनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने पार्टी पर दोबारा कंट्रोल मजबूत करने का फैसला किया है। नून लीग के जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ की हदायत पर नून लीग से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान सेनेट, MNAs और MPs के राब्ता नंबर्स इन्हें भिजवा दिए हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ ने इन अरकान पार्लियामेंट से इनफरादी राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इन्हें वो खुद हदायत भी आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से दे रहे हैं। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट के दुख सुख में भी शामिल होना शुरू हो गए हैं और अगर किसी का अजीज इंतकाल कर गया है तो इस पर ताज़ियत करते हैं और अगर किसी अजीज की शादी हो रही है तो इसे फोन करके मुबारकबाद दे देते हैं। पार्टी के सूबाई सदूर के साथ भी रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का राब्ता है और इन्हें भी नून लीग के मुस्तकबिल की हिकमत अमली से आगाह कर रहे हैं। नून लीग के जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ के बीमार होने की वजह से वो पार्टी अमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनकी रवाबित बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ खुद मुतहरिक हुए क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बार डील करने के मूड में नजर नहीं आते। दूसरी तरफ मरियम नवाज से भी नवाज शरीफ रोजाना अपडेट ले रहे हैं और इन्हें भी हदायत जारी कर रहे हैं ताकि इनके वतन वापस आने से पहले मरियम नवाज पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमाओं के साथ मिलकर तकसीम और इख्तलाफात को खत्म करें और मुनज़्ज़म तरीके से आइंदा इलेक्शन की तैयारी की जाए। जराये ने मजीद बताया कि नून लीग के कायद ने अपोजिशन की मुजव्वज़ा APC को कामयाब बनाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों से खुद राब्ते का फैसला भी किया है ताकि नून लीग के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके और नून लीग की वाज़ेह पॉलिसी के बारे में इनको आगाह किया जा सके। नवाज शरीफ मुहर्रम के बाद APC का इनेकाद चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फाल करने के लिए इसका दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही निजी TV प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हुई है और दुआ गो है कि मुकम्मल सेहत याबी मिले। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने रोका था कि अपना ऑपरेशन करवा कर जाएं, लेकिन जो हालत पाकिस्तान और कौम की कर दी गई है, इसके बाद नवाज शरीफ रुकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर समाअत के लिए हाई कोर्ट का खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी खसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मौतली के बाद साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर जमानत पर हैं। एहतसाबी अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में कैद और जुर्माना की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मगर ये खबर भी नवाज शरीफ के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है क्योंकि इस अपील की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम को खुद भी वहाँ मौजूद होना पड़ेगा। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हारून रशीद ने कहा है कि 1 सितंबर को पेशी है। इस मौका पर नवाज शरीफ का मौजूद होना जरूरी है। एक अपील इनकी है और 2 अपीलें इनके खिलाफ हैं। स्टील मिल केस में जज ने इन्हें बरी किया था और अल-अजीजिया में इनको सजा हुई थी। अब इनकी मौजूदगी जरूरी है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर Facebook और WhatsApp ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।